बिहार में महागठबंधन को लगातार एक के बाद एक झटका लग रहा है और ये सिलसिला लगातार जारी है। बीजेपी ने कांग्रेस को बड़ा झटका दे दिया है। हिसुआ से विधायक नीतू सिंह ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया है। देर रात को नीतू सिंह ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा से मुलाकात की। नीतू सिंह ने कल ही कहा था कि अगर बीजेपी उन्हें नवादा से लोकसभा का टिकट देती है तो वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाएगी। आपको बता दें कि कल ही आरजेडी के भभुआ से विधायक भरत बिंद ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में नई सरकार बनने के बाद से अब तक आरजेडी के 5 और कांग्रेस के 3 विधायक पाला बदल चुके हैं। तो कांग्रेस को बिहार में बड़ा झटका लगा है। विधायक नीतू सिंह ने कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ दिया, बीजेपी में शामिल हो गई है। साथ ही देखिए, ये समझिए नीतू सिंह आखिर कौन है। नवादा की हिसुआ सीट से विधायक है। 2020 में कांग्रेस की टिकट पर जीत भी उन्होंने हासिल की। बीजेपी प्रत्याशी को हराकर जीत हासिल की थी और अब खुद ही बीजेपी पार्टी में शामिल हो गई है। नीतू सिंह को विरासत में राजनीति मिली है। नीतू सिंह के ससुर आदित्य सिंह मंत्री भी रह चुके हैं। नीतू सिंह विधायक बनने से पहले जिला परिषद अध्यक्ष थी और नीतू सिंह का 2 दशकों का राजनीतिक सफर रहा है। 2010 में कांग्रेस से टिकट मिली थी लेकिन उसमें हार गई थी। 2011 में जिला परिषद का चुनाव भी हारी थी लेकिन 2015 में सपा के टिकट पर हार मिली थी। विधायक बनने से पहले बनना चाहती थी मुखिया। ये भी आपको बता दें कि क्या कुछ उनका राजनीतिक सफर फिलहाल अब तक रहा है। कल खुद इस बात का जिक्र नीतू सिंह ने किया था कि अगर उन्हें यहां से टिकट दी जाती है तो वो बीजेपी में शामिल हो जाएगी। ऐसे में उनकी मुलाकात होती है और देखिए मुलाकात के दौरान की तस्वीरें हैं जिस दौरान मुंह मीठा कराती हुई नजर आ रही हैं। तो एक और झटका यहाँ पर लगा है बिहार में कांग्रेस को। तो 2 दशकों का राजनीतिक सफर रहा है नीतू सिंह का। 2010 में कांग्रेस के टिकट पर भी हार मिली थी, बीजेपी में अब शामिल हो गई है। हिसुआ से विधायक हैं नीतू सिंह, जिन्होंने फिलहाल अब कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ा है और बीजेपी का दामन थाम लिया है। कल देर रात उनकी मुलाकात हुई। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा से उनकी मुलाकात होती है। यानी कि महागठबंधन के लगातार जो विधायक हैं वो पाला बदल रहे हैं। तो एक के बाद एक झटका यहां पर महागठबंधन को लगता हुआ। भरत बिंद ने भी देखिए कल बीजेपी का दामन थाम लिया। आरजेडी से थे लेकिन फिर बीजेपी का दामन थामा। नीतू सिंह ने भी कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। लगातार जो ये सिलसिला है वो देखने को मिल रहा है। तो आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि नीतू सिंह ने अब बीजेपी का दामन थाम लिया है और साथ ही देखिए किस तरीके से जो पाला बदलने का खेल है वो दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के 3 विकेट गिरे, इसलिए कह रहे हैं हम, चूंकि नीतू सिंह ने भी हिसुआ से जो कि विधायक है कांग्रेस का साथ छोड़ा है, बीजेपी का दामन थाम लिया है। सिद्धार्थ विक्रम से विधायक है, इन्होंने भी अपना पाला बदल लिया है। मुरारी गौतम ने भी अपना पाला बदला, रोहतास के चिनारी से विधायक है। तो ऐसे में कहा जा सकता है जहां पर बीजेपी को फायदा मिल रहा है वहीं महागठबंधन को एक के बाद एक झटका लग रहा है, क्योंकि उनके जो विधायक हैं अब वो पाला बदल रहे हैं। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र, एक तरफ तेजस्वी यादव की बात की जाए, जब से सत्ता से दूर हुए हैं ये कहा जा सकता है, ऐसे में जन विश्वास यात्रा के जरिए जनता का समर्थन जुटा रहे, लेकिन खुद की पार्टी के ही महागठबंधन में ही जो विधायक हैं वो पाला बदल रहे हैं। आखिर चूक कमी कहां पर रह गई है? देखिए, महागठबंधन के लगातार विधायक जो है पाला बदल रहे हैं और साफ तौर पर जो कहा जा सकता है कि 12 फरवरी का जो यूँ कहेंगे कि 12 फरवरी को जब प्रोटेस्ट होने वाला था, उस समय जो खेल महागठबंधन करने वाला था वो उल्टा खेल अब जो है महागठबंधन पर ही पड़ रहा है। उस समय कांग्रेस के विधायक तो इधर उधर नहीं किए, नहीं उस समय आरजेडी के विधायक किए, लेकिन ऐन वक्त पर जो है आरजेडी के विधायक जो है साफ तौर पर 2 विधायक और फिर तीसरा विधायक जो है वो चले गए बीजेपी के पाले में। फिर सिलसिला चलता रहा और जैसा कि कल
भरत बिंद ने पाला बदला और उसी समय नीतू सिंह से मेरी बात हुई। नीतू सिंह ने साफ तौर पर कहा था कि कांग्रेस से मैं लोकसभा के लिए सीट मांगूंगी, कांग्रेस में हमारी बात नहीं सुनी जाती है, अगर कांग्रेस देती है तो ठीक है, अगर बीजेपी देती है तो विचार करेंगे। यानी कि नीतू सिंह पर पहले से ही हम ये खबर दिखा रहे थे कि नीतू सिंह कभी भी पाला बदल के बीजेपी के तरफ जा सकती हैं। कल जो है संकेत उन्होंने दे दिए थे और देर शाम रात में तमाम चीज़ें सामने आ गई। नीतू सिंह यहाँ विजय सिन्हा पहुँचते हैं, डिप्टी सीएम हैं, उन्हें नीतू सिंह जो मिठाई खिलाती हैं वो उनको मिठाई खिलाते हैं और वहीं क्लियर हो जाता है कि अब नीतू सिंह बीजेपी की हो गई। अब जो बात है कि कल रैली है, रैली से पहले फिर अभी महागठबंधन को जो है झटका देने के लिए बीजेपी तैयार है। और साफ तौर पर बता दें कि जिस तरह से स्थिति अभी बनी हुई है, महागठबंधन की ओपो की स्थिति बनी हुई है, कई और विधायक जो है वो पाला बदलने के लिए तैयार हैं, लेकिन बीजेपी सभी को एक साथ नहीं लेकर आ रही है, बल्कि धीरे धीरे करके जो है वो बीजेपी अपने साथ ला रही है। तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी का जो गेम प्लान है वो सफल होता दिख रहा है और जो महागठबंधन का गेम प्लान है उसमें कहीं ना कहीं कमियां दिख रही हैं। साफ तौर पर महागठबंधन के लिए तेजस्वी यादव ने यात्रा किया और उसमें तमाम महागठबंधन के दल मौजूद थे और सभी ने गांधी मैदान आने का अपील किया। और कल जो है रैली है महागठबंधन की गांधी मैदान में, और उससे पहले एक पर एक विधायकों का जाना कहीं ना कहीं महागठबंधन के लिए अच्छे संकेत नहीं है। जी रुपेन, देखिए बड़ी बात यह है कि नीतू सिंह ने जिस दौरान बयान दिया था ये स्पष्ट कर दिया था कि अगर मुझे यहाँ से टिकट दी जाती है तो देखिए मैं पाला बदल लूंगी। उन्होंने कहा था पार्टी में बातें सुनी नहीं जाती। कांग्रेस की मैं बात करूं, आरजेडी की बात करूं, हमेशा से कहीं ना कहीं परिवारवाद का जो आरोप है उन पर लगता हुआ नजर आया है। यही वजह है कि जो उनके विधायक है उनमें कहीं ना कहीं कहा जा सकता है जो टूट नजर आती है। ये कहे कि यहाँ पर आरजेडी कांग्रेस को अभी यही भारी पड़ रहा है, यही वजह है कि जो विधायक है वो पाला बदल रहे हैं, क्योंकि पूरे सम्मान के साथ तो देखिए बीजेपी स्वागत कर रही है और मनचाही जगह से टिकट देने के लिए भी तैयार है। देखिए बीजेपी का प्लान देखा जाए तो बीजेपी का प्लान यह है कि केंद्र में 50 से कम जो है कांग्रेस को सीट आए और उस तरह से बीजेपी प्लान करके चल रही है। वहीं राज्य वाई जो बीजेपी का जो अभियान चल रहा है उसमें अधिक से अधिक कांग्रेस के विधायकों को अपने तरफ करने का अभियान चल रहा है। साफ तौर पर दूसरे गठबंधन जो बड़े गठबंधन हैं कांग्रेस के साथ जो बड़ी पार्टियां हैं उनको भी अपने साथ ले जाने का चल रहा है। जहाँ तक परिवारवाद की बात है तो परिवारवाद की बात करें तो हर एक पार्टियों में परिवारवाद है साफ तौर पर, लेकिन जो अभी जेडीयू हो या बीजेपी हो या परिवारवाद की बात कहती है, लेकिन उसमें भी मामला ये है कि जो भी किसी दल में रहता है उस समय वो अपने नेता को सबसे अच्छा नेता बताता है, लेकिन जैसे ही वो पाला बदल लेता है, जिसे अच्छा बताता था उसे सही नहीं बल्कि खराब बताता है, और जिसे खराब बताता था जिससे दल में चला गया उससे अच्छा बताता है। तो ये एक तरह की राजनीति है और राजनीति जो है अपने सुख सुविधा अपने हम इसलिए कह रहे हैं लौटूंगी। उपेंद्र प्रेम रंजन पटेल हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता है, जुड़ चुके हैं। सर स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड पर। जी नमस्कार सर, बीजेपी ने ऐसा क्या मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है बिहार में कि हर एक विधायक बीजेपी का रुख कर रहा है? कल ही आपने भरत बिंद को भी अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, नीतू सिंह भी आपकी पार्टी में आ गई। ये मास्टर स्ट्रोक नहीं है, ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है जिससे सभी लोग प्रभावित है। सब लोग चाहते हैं, जिनको लगता है कि विकास से हमको जुड़ना चाहिए, विकास प्रमुखता है, उनके लिए उनको लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में ही हम जो है से विकास को आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए लोग जो है से आज उनके साथ जुड़ने का काम कर रहे हैं। लोग जगह जगह अपने जहां जिस कर करके विकास को प्राथमिकता देकर करके वो आ रहे हैं। प्रेम रंजन जी, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक पॉलिसी यहाँ पर साफ कर दी है, बीजेपी में आना है, जहाँ की टिकट आप मांगेंगे आपको दे दी जाएगी। और यही वजह है कि देखिए नीतू सिंह बयान देती है, उसके बाद कुछ ही देर बाद मुलाकात होती है और यहाँ पर वो बीजेपी में शामिल हो जाती है। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी को कोई आश्वासन दे करके लाया जाता है, लेकिन हाँ इतना है कि जो पार्टी के अंदर में आते हैं, पार्टी को जैसी आवश्यकता महसूस होती है उसके अनुरूप फैसले लेती है और जहां जिनका उपयोग करना होगा उनको हम कर सकते हैं। लेकिन ये पार्टी सीधे समाज के हित के लिए,
देश के हित के लिए और राज्य के हित के लिए काम करती है। और जिनको ये लगता है ये बेहतर प्लेटफॉर्म है, बेहतर राजनीतिक दल है, जहां हम जिस पार्टी से जुड़ कर करके हम देश की भी सेवा कर सकते हैं, राज्य की सेवा कर सकते हैं और समाज की भी सेवा कर सकते हैं, इसलिए लोग आ रहे हैं। प्रेम रंजन जी, ये भी बता दीजिए क्या और भी विधायक हैं कॉन्टैक्ट वगैरह में, अभी और भी ये सिलसिला जो है आगे देखने को मिलेगा? अभी तो देखते रहिए, ये तो शुरुआत है, अभी बहुत सारे लोग आएंगे जिनको भी यानी कि अब बीजेपी बिहार में खेला करेगी और यही वजह है कि अभी तक देखिए 8 विधायकों को आप लोग अपने खेमे में ले चुके हैं। प्रेम रंजन जी, आप तक आवाज पहुंच रही है सर? हाँ, मैंने कहा कि अभी आगे भी जो ऐसे इस प्रकार के होते रहेंगे, जो भी विधायक, जो भी नेता ऐसे उनको लगेगा कि देश के हित के लिए काम करना चाहिए, राज्य के हित के लिए, विकास के लिए करना चाहिए, वो सब हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व के साथ जुड़ करके वो आप देश का भला कर सकते हैं, राज्य का भला कर सकते हैं और समाज का भी भला कर सकते हैं। प्रेम रंजन जी, लेकिन विपक्षी विरोधी तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी तोड़ने का काम लगातार कर रही है। तेजस्वी यादव एक तरफ देखिए जनविश्वास यात्रा कर रहे हैं, जिसकी वजह यह है कि वो कह रहे हैं जो 17 सालों में आप लोगों ने नहीं किया वो कहीं ना कहीं अब 7 महीने में तेजस्वी यादव ने कर दिखाया था और इसी से बीजेपी डर गई है और यही वजह है कि अब तमाम विधायकों को तोड़ने की कोशिश बीजेपी लगातार कर रही है, अपने खेमे में ले रही है। देखिए, उनकी नीतियां ऐसी है, उनको केवल अपना रहता है। जब भी सत्ता प्राप्त होती है तो सत्ता केवल जो है से अपने लिए, अपने परिवार के लिए करते हैं। विपक्ष के लोगों को न देश की चिंता है, न समाज की चिंता है, न विकास से कोई मतलब है। इसलिए लोग आज छोड़ रहे हैं। उनको ये महसूस हो रहा है कि हम जिस प्लेटफॉर्म पर है, जिस जगह पर है, वहां से हम किसी का भला नहीं कर सकते हैं, न देश का, न राज्य का, न अपने, न समाज का भला कर सकते हैं। इसलिए उनको उनकी नीतियों से जो है कहीं न कहीं। चलिए, बिल्कुल सर, मैं आपके पास लौटूंगी। मृत्युंजय तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं आरजेडी से। मृत्युंजय तिवारी जी, एक तरफ तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा कर रहे हैं, जनता का समर्थन जुटा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं के विधायक आखिर उनकी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल क्यों हो रहे हैं? सीधे तौर पर वो ये कह रहे हैं कि पार्टी में बात नहीं सुनी जाती। कमी कहाँ रह गई सर? देखिए, अगर कमी होती तो ये जनता का समर्थन, प्यार, आशीर्वाद, ये जन सैलाब के रूप में जिस तरह दिखा जन विश्वास यात्रा में, तो ये नहीं दिखता। कमी नहीं है, कमी है जो बीजेपी को वहाँ संख्या बल सरकार बचाने के लिए उसमें कमी हो रही है। तो वो इसी तरह से तोड़ जोड़ कर, प्रलोभन देकर, डरा कर किसी विधायक को अपने पाले में कर रहे हैं। लेकिन ये 5-6 विधायक, 8 विधायक चले जाने से बीजेपी का या बेड़ा पार होने वाला बीजेपी का नहीं है। जनता का साथ बीजेपी का छूट रहा है और विधायक को, दूसरे पार्टी के विधायक को तोड़कर वो अपना संख्या बल भले सदन में बढ़ा लें, लेकिन जनता का प्यार, जिस तरह विश्वास अटूट श्री तेजस्वी यादव जी पर है, ये बता रहा है। मृत्युंजय जी, जब परिवार में ही टूट दिख जाए सर, तो जनता कैसे संदेश लेगी? आप कह रहे हैं कि बीजेपी डरा रही है, धमका रही है, अपने खेमे में कर रही है। बीजेपी तो कह रही है हम स्वागत कर रहे हैं, हम तो विकास की राह पर चल रहे हैं और यही वजह है कि विधायक हमारा दामन थाम रहे हैं। और प्रेम रंजन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए लगातार। प्रेम रंजन जी, मैं चाहूंगी इसका जवाब आप दीजिए मृत्युंजय तिवारी जी को। अब ये जोड़ तोड़ की राजनीति तो इन्होंने शुरुआत की थी। इनके नेता तेजस्वी यादव ने क्या कहा था? अभी विश्वास मत विधानसभा में होना था, उस पर उन्होंने कहा कि खेला होगा। तो खेला क्या होगा कि खेला तो हो गया कि इनको लोग छोड़ करके भाग रहे और एक तरफ जो ऐसे घूम रहे हैं जन विश्वास यात्रा। अब आपके प्रेम रंजन जी, मृत्युंजय तिवारी जी कह रहे हैं कि बीजेपी पार्टी डरा रही है, धमका रही है, जोड़ तोड़ की राजनीति करती है। प्रेम रंजन जी, मृत्युंजय जी का सीधे तौर पर कहना है बीजेपी पार्टी डरा रही है, धमका रही है, जोड़ तोड़ की राजनीति करती है, इससे कुछ नहीं होगा। वाला काम नहीं करते हैं। हमारे लिए विकास प्रमुखता होता है, राष्ट्र प्रमुखता होता है, राष्ट्र की चिंता हम लोग कर रहे हैं। और जो विधायक, जो नेता
अगर राष्ट्र की चिंता उनको भी है और उनको लगता है कि हम समाज की सेवा, राज्य की सेवा हम इनके साथ रह करके नहीं कर सकते हैं, इनको केवल अपनी पड़ी हुई है, अपनी राजनीति की पड़ी हुई है, संपत्ति बचाने और बनाने की पड़ी हुई है, केवल जो है अपने परिवार की चिंता करते हैं, तो उनके साथ छोड़ कर करके आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय जी, कम शब्दों में आप कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, अभी इन्होंने हमारे 5 विधायकों को तोड़ा है, 5 विकेट गिराया है, लेकिन अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। लेकिन महागठबंधन के तो 8 विकेट गिरा दिए सर। 5 नहीं, आंकड़ा बता देती हूँ, महागठबंधन में आपके बिल्कुल ठीक है, महागठबंधन के 8 विकेट अभी भी खेल खत्म नहीं हुआ है। अंतिम बॉल का इंतजार कीजिए, अंतिम बॉल पर छक्का लगेगा और फिर इसके बाद सूद और ब्याज के साथ बदला लेंगे। जनता विधायक बनाती है, 8 ले गए, 80 विधायक जनता बना देगी और हमारी ताकत जनता की ताकत है। इसलिए बीजेपी 2-4-8 जो विधायक ले गए उनको मुबारक हो, लेकिन जनता उनका 80 विधायक कम कर देगी। चले, बिल्कुल आप दोनों हमारे साथ जुड़े और अपनी प्रतिक्रिया रखी। सर, आप दोनों का स्वागत। प्रेम रंजन जी, मृत्युंजय तिवारी जी, आप दोनों का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, प्रतिक्रिया रखने के लिए। रुपेंद्र, हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। रुपेंद्र, एक तरफ आरजेडी की ओर से आपने सुना ही होगा, सीधे तौर पर यहाँ पर दावा किया जा रहा है कि देखिए, आप कितने भी विधायक हमारे यहाँ से जोड़ तोड़ की राजनीति से अपने खेमे में शामिल कीजिए, लेकिन जनता का साथ हमारे पास है। दूसरी ओर कहीं ना कहीं बीजेपी ये भी दावा कर रही है कि आने वाले दिनों में अभी और खेला होगा, ना सिर्फ 8, ये संख्या बल अभी और बढ़ेगा। देखिए, बीजेपी दावा नहीं कर रही है, बल्कि जेडीयू भी दावा कर रही है। और अपने दर्शकों को हमने 2 दिन पहले खुद श्रवण कुमार का इंटरव्यू हमने लिया था और दिखाया था। उसमें श्रवण कुमार ने कहा कि अब भी लाइन बहुत लंबी है और एक क्रिकेट टीम में 11 लोग होते हैं, अतिरिक्त खिलाड़ियों को ले लिया जाए तो 15 होते हैं। तो बोले कि अभी 6 आए हैं और 6 के बाद अभी बहुत आने हैं। तो साफ तौर पर देखा जाए 6 के बाद 2 अब आ चुके हैं और आने वाले हैं। इसी तरह श्रवण कुमार ने कहा था कि एक ही टीम नहीं, कई टीम बनाएंगे, यानी कि कई लोग आने वाले हैं। बीजेपी भी कह रही है कि बस धीरे धीरे अभी समय को देखिए, समय को पहचानिए, किस तरह से समय बदलेगा और आने वाले वक्त का इंतजार कीजिए। यानी कि पूरा सेटिंग जो है विपक्षी विधायकों से बीजेपी और जेडीयू की हो गई है। अब जो है धीरे धीरे विधायकों को लाया जा रहा है, एक बार में नहीं लाया जा रहा है और धीरे धीरे जो है विधायक अपना पाला बदल रहे हैं। साफ तौर पर जिस तरह से आरजेडी के मृत्युंजय तिवारी प्रवक्ता हैं, उन्होंने साफ तौर पर जिस तरह से कहा कि देखिए, अभी बहुत कुछ होना है, जब कुछ होना रहता तो हो गया रहता। अब जो है महागठबंधन को कहीं ना कहीं अपने विधायकों पर सख्ती करनी पड़ेगी, नहीं तो धीरे धीरे जो है विधायक महागठबंधन के हाथ से निकलते जाएंगे और एनडीए जो है अपनी योजना में सफल होते जाएगा। जी चलिए, शुक्रिया रुपेंद्र आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए और लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। चलिए, फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।